प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी खुश और आनंदित हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ और हम सभी जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को संभाला है। हमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठ सके, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा और हम जीवित और भले चंगे हैं और आप परमेश्वर के सामने हम उपस्थित हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखें और उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बातचीत करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक विधवा औरत के कर्जा को कैसे माफ किया। आज हम उस औरत के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने उसके हर प्रकार के ऋण को भर दिया और उसे आशीष दिया। आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा उसका 4 अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एलीशा नामक एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के दास था, और जब देखते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, एक स्त्री उसके पास आई और दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। और जब आगे देखते हैं तो वो अपनी कहानी बताती है और कहती है कि जो मेरा पति था वो परमेश्वर का भय मानता था, वो अब मर गया है और जो कर्जदार हैं वो मेरे बेटे को ले जा रहे हैं अपना दास बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो तेरे पास क्या है, वो पहले पूछते हैं कि तेरे पास क्या है। हालेलुया। उसने कहा एक छोटी सी तेल की हांडी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के दास ने कहा, जा तू अपना द्वार को बंद कर और उस हांडी को इतना है कि तू बर्तन लाकर उसमें भरते जाना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्या है, आपके पास कितना विश्वास है, आपके पास कौन सा कार्य है, आपके पास कितना छोटा बिजनेस है, उसी को आप इस्तेमाल कीजिए। चाहे आपके पास छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, आपके पास छोटी सी खेती क्यों ना हो, आपके पास छोटी सी नौकरी क्यों ना हो, आपके पास छोटा सा काम क्यों ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार विधवा औरत ने कार्य किया, जब हम पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है 5 पद में, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। 6वां पद, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पास आइए अपना छोटा सा बिजनेस लेकर, परमेश्वर को आगे रखकर परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। ओ परमेश्वर को आप याद कीजिए और आपके पास जैसा छोटा सा क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मुझे जो सामर्थ्य दी है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उस काम को आप इस्तेमाल कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, मैं अपने कर्जे को कैसे दूर करूंगा, मेरी तो छोटी सी नौकरी है, मैं अपने घर परिवार को कैसे संभालूंगा, मेरा तो छोटी सी खेती है, थोड़ी सी खेती है, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा मेरे परिवार के साथ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके पास क्या है, थोड़ा सा भी बिजनेस क्यों ना हो, छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, छोटी सी नौकरी क्यों ना हो, आपके पास छोटा सा काम क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके ऋण को भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर के पास आइए और द्वार को बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने कहा, जा अपना द्वार को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपका कौन सा कर्जा है, आपकी कौन सी परिस्थिति है, आज मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके हर परिस्थिति को, आपके हर कर्जे को दूर करने जा रहा है, आपको कर्जे से मुक्त करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल दिया हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके सामने द्वार को खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है। आप सिर्फ कार्य कीजिए, आप सिर्फ आपके कार्य को इस्तेमाल कीजिए, अपने बिजनेस को इस्तेमाल कीजिए, अपनी नौकरी को इस्तेमाल कीजिए, प्रभु को पहला स्थान देकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार नीति वचन
3 के 5 और 6 में ऐसा लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और सब काम उसी को स्मरण करके करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर विधवा औरत को जब देखते हैं तो वो परमेश्वर के दास के पास जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है और दोहाई देती है परमेश्वर के दास के पास जाकर, और प्रभु के दास कहते हैं जा तू प्रार्थना कर, जा तेरे पास क्या है उसको इस्तेमाल कर, परमेश्वर तेरे ऋण को भर देगा। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जब वो आशीष को लेकर जाती है परमेश्वर के दास के पास, परमेश्वर के दास कहते हैं जा, जो तेरा ऋण है उसे भर दे और जो बचा खुचा है उससे तू अपना जीवन यापन कर ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके हर परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह बदलेगा। सिर्फ इतना है कि आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए प्रभु तू मेरे लिए द्वार को खोल दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर से कहिए प्रभु आज मैं इस कार्य को तेरे नाम से आज इस्तेमाल करना चाहता हूं, मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया। प्रभु आपकी हर परिस्थिति को बदलना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास आइए और प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष देगा। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आपको सभी को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे कई प्रिय भाई बहन हैं जो कर्जे में दबे हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो परिस्थिति में दबे हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए द्वार को खोल दिया है। सब द्वार जो बंद है वो आज खुलने जा रहे हैं। जिस प्रकार विधवा औरत के वो ऋण को परमेश्वर ने भर दिया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह और पतरस के कर को चुका दिया परमेश्वर ने, उसी प्रकार आपके कर को, आपके ऋण को भरने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आओ हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, ओ महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम तेरे नजदीक में आते हैं। मेरे खुदा, ओ पिता, हमारा जीवन प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हो सकता है पिता परमेश्वर आज हमारी परिस्थिति उस विधवा औरत के समान हो सकता है हमारी परिस्थिति वो गरीबी कमजोरी हो, लेकिन परमेश्वर आज तो हमें मुक्त करने जा रहे प्रभु। जिस प्रकार तूने विधवा औरत के ऋण को भर दिया, उसके कर्जे को चुका दिया, उनके बेटों को दास बनने से रोक दिया परमेश्वर, आज मैं मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हो सकता आज उनका कोई कमजोरी होगी, हो सकता आज वो किसी गरीबी में पड़े होंगे, हो सकता उनका कर्जा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज उनका कर्जा साफ होने जा रहा है। आज उनकी परिस्थिति खत्म होने जा रही, उनकी हर तकलीफें आज खत्म होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनके हर परिस्थिति खत्म होने जा रही, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने उनके लिए द्वार को खोल रखा है परमेश्वर। उस द्वार में प्रवेश करके परमेश्वर जो भी उनका कार्य है परमेश्वर, चाहे उनका छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, उनका छोटी सी नौकरी क्यों ना हो, उनका छोटा सा कार्य क्यों ना हो, उनकी थोड़ी सी खेतीबाड़ी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज उनके कर्जे को आप दूर करने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके कर्जे से मुक्त करने, उनको कर्जे से मुक्त करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, उनका बर्तन भरता जाए, उनका भंडार भरता जाए, उनके कर्जा खत्म होता जाए यीशु के नाम से। खमा बाबा रश कनला रतिना लरबा, जो कार्य करके परमेश्वर जो भी उनके पास है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने वाले बन जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर इस विधवा औरत ने पिता परमेश्वर उसके पास थोड़ा सा तेल था हांडी में और उसी को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसके ऋण को भर दिया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो उनके पास है आज, चाहे वो थोड़ी सी खेती क्यों ना हो, छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, छोटी सी नौकरी क्यों ना हो, छोटा सा कार्य क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो इस्तेमाल करने वाले बन जाए और उनके ऋण को चुकाने वाले परमेश्वर आप हैं, उनको आशीषों से भरने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर आज उनके कर्जे को खत्म कीजिए, उनकी परेशानियों को खत्म कीजिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार पिता परमेश्वर तूने आशीष दिया विधवा औरत को परमेश्वर और उसके ऋण को भर दिया परमेश्वर,
आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आज का दिन आशीष का दिन होने पाए परमेश्वर, आज का दिन छुटकारा का दिन होने पाए परमेश्वर। हर प्रकार की परिस्थिति से छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। आज उनका कर्जा खत्म होने पाए, कर्जे का श्राप खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं खुदा, मेरे स्वामी पिता परमेश्वर। अभी भी पिता परमेश्वर कई कर्जदार आते होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे लोगों के पास कोई कर्जा रह नहीं सकता परमेश्वर। कर्जा का श्राप खत्म होने वाला है परमेश्वर यीशु के नाम से। जो सही अभी विश्वास में आए हैं परमेश्वर, हो सकता उनकी परेशानी होगी, हो सकता उनका कर्जा होगा, लेकिन आज परमेश्वर तू उनके कर्जे को खत्म करने जा रहे परमेश्वर। आज मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आशीष देने जा रहे परमेश्वर। उनके विश्वास को आप बढ़ाइए परमेश्वर। जो उनके पास है उसी कार्य में आप आशीष दीजिए परमेश्वर। छोटा सा भी क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन तू इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। और सामर्थ से भरिए और हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार का कर्जा आज उनका खत्म होने पाए से प्रार्थना करते पिता। चंगाई दीजिए यीशु, और परमेश्वर आशीष दीजिए परमेश्वर। उनको छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। गरीबी को दूर कीजिए, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए, चिंताओं को दूर कीजिए। मैं इसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, मेरे अंतर्यामी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका आदर करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा। मेरे पिता, मेरे स्वामी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आप आशीष दीजिए परमेश्वर। उनको छुटकारा दीजिए परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर वो तुझे पुकारने वाले बन जाए, तुझे ग्रहण करने वाले बन जाए, और हर प्रकार के ऋण आप चुकाने वाले हो जाते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप आशीष दीजिए परमेश्वर, आप छुटकारा दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं खुदा। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन के लिए आशीष दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को आशीष दीजिए। उनके जीवन प्राण आत्मा को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। अभिषेक से भर दीजिए, और यीशु के नाम से उनकी आज कर्जा खत्म होने पाए, आज उनकी परेशानी खत्म होने पाए, आज उनका श्राप जो कर्जे का है वो खत्म होने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों के आशीष के लिए आपका धन्यवाद, पिछले दिनों के छुटकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे स्वामी, हे मेरे उद्धारकर्ता, फिर से इस वचन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जिस प्रकार विधवा औरत के कर्जे को तूने चुकाया परमेश्वर, वो ऋण को भर दिया परमेश्वर, और जब तक वो जिंदा रही तब तक वो आशीष खत्म नहीं हुई परमेश्वर। उसका जीवन यापन तूने अच्छे से किया परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज ये वचन हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में होने पाए और आशीष को लेकर आने वाला बन जाए। खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को देते हैं पिता परमेश्वर। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आपको देते हैं परमेश्वर। अल्फा और ओमेगा आप है परमेश्वर, आदि और अंत आप है परमेश्वर। इसलिए आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते परमेश्वर। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आपको देते हुए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य और छुटकारे नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा औरत के ऋण को चुका दिया और जब तक वो जीवित रहे उसका कोई कमी घटी नहीं हुई, आज आप विश्वास के साथ, आपके पास छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, छोटी सी नौकरी क्यों ना हो, थोड़ा सा खेतीबाड़ी क्यों ना हो, छोटा सा कार्य क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको हर प्रकार के कर्जे से मुक्त करने जा रहे हैं आज। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में आपका हर प्रकार का कर्जा खत्म हो जाएगा और प्रभु की आप महिमा करने पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं आप सभी को इस वचन को आपके ऊपर जय की घोषणा करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हर समय हर परिस्थिति में होना चाहिए, और आप सभी इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रोज आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वाट और कलिसिया सभी के लिए प्रार्थना करती है, उनको बताता हूँ, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं बताता हूँ और वो हमेशा प्रार्थना करती है। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में हर प्रकार के कर्जा से मुक्त करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी सुरक्षित रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की।